हेलो एवरीवन। भारत की अपनी ऊर्जा जरूरतें हैं, लेकिन विश्व को ये चुभने लगा है। खासकर अगर हम बात करें अमेरिका की, जो लगातार भारत पर टैरिफ लगा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को राष्ट्रीय यहाँ पे संप्रभुता के साथ जोड़ करके किसी भी तरीके के समझौते से मना कर दिया है। साथ ही अपनी एनर्जी की बहुआयामी रणनीति के तहत जीवाश्म ईंधन के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर भी फोकस किया है। इसी का एक आयाम देखने को मिलता है जब भारत यहां पर अगले 5 साल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में खुद को एक ग्लोबल हब के रूप में विकसित करने जा रहा है, जहां न सिर्फ भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को एक तरफ पूरा करेगा, बल्कि विश्व के लिए यहां पर निर्यात उन्मुखी एक देश के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा, जिससे अमेरिका जैसे देशों की भारत पर किसी भी तरीके की यहां पर एक प्रभाव या उन पर दबाव बनाने की कोशिश निराधार हो जाएगी। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से इसी पहलू को डिटेल से समझते हैं कि आखिर कैसे भारत बनने जा रहा है अगले 5 साल में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का ग्लोबल हब। एक आर्टिकल यहां पर आपको देखने को मिलता है जहां कहा गया है कि बस 5 साल और फिर ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा भारत। दुनिया भर की इतनी जरूरतों को पूरा कर सकेगा भारत। तो आखिर कितना बड़ा यहां पर स्टॉक या कितनी बड़ी यहां पर जो टारगेट है वो इस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भारत रखने जा रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे इसके बारे में एक जानकारी के साथ। देखिए, यहां पर बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो है श्रीपद नाइक ने इसके बारे में जानकारी साझा की कि भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर बड़ा अपडेट देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत का जो टारगेट है वो ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन का करीब 10% मांग को पूरा करना है। मांग यानी कि डिमांड को पूरा करना है जो वैश्विक स्तर पर होने वाली है, और करीब 10% एक बहुत बड़े बाजार मार्केट की आप बात करने जा रहे हैं। एनर्जी की ग्लोबल डिमांड के साल 2030 तक अगर हम देखें करीब 10 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक होने की उम्मीद है, और इसका 10% अगर भारत पूरा करता है तो यानी कि करीब आप देख सकते हैं कि उसकी वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका कितनी बड़ी हो जाएगी। इसके बारे में बताते हैं कि नाइक ने फिक्की ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 में इसकी जानकारी देते हुए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत करीब 19 कंपनियों को सालाना 8,62,000 टन प्रोडक्शन कैपेसिटी के टारगेट्स यहां पर दिए हैं। यानी कि करीब 19 कंपनियों को चिन्हित किया गया है और उन हर कंपनी को एक टारगेट दिया गया है, और ये सम्मिलित रूप से जो टारगेट है वो करीब 8,62,000 टन है, जो ग्रीन हाइड्रोजन यहां पर उनको विकसित करना है या बनाना है या उसका उत्पादन करना है। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टारगेट की दिशा में और काफी प्रगति भी यहां पर हो चुकी है। ग्रीन एनर्जी का ग्लोबल हब भारत कैसे बनेगा उसके बारे में समझिए। देखिए, सरकार ने जो 15 कंपनियों को करीब 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी प्रदान की है, ताकि यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में किसी तरीके की समस्या ना आए। नाइक ने यह भी बताया है कि भारत को न केवल एक प्रमुख प्रोड्यूसर बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाने के दृष्टिकोण से ये कार्य किया जा रहा है। देश को एक भरोसेमंद एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करने की रणनीति के तहत यहां पर यह परियोजना पर काम चल रहा है। 5 साल में कितना प्रोडक्शन यहां पर हम करने वाले हैं, तो करीब साल 2030 का यह टारगेट रखा गया है, जिसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है कि देश में करीब 125 गीगावाट की रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी के साथ सालाना कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को डेवलप करना है। वहीं कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 6 लाख लोगों को नौकरी भी इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। यानी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय और ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऑयल और जीवाश्म ईंधन, यानी कि सिर्फ किसी एक चीज पर डिपेंडेंसी पर हासिल नहीं बल्कि अलग अलग यहां पर स्रोत डेवलप कर रहा है। न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को भारत पूरा करेगा, बल्कि साथ साथ विश्व के एक्सपोर्टर के तौर पर खुद को डेवलप करेगा। सोलर ऊर्जा हो या फिर हम विंड या पवन ऊर्जा की बात करें या फिर हम ग्रीन हाइड्रोजन या बायोगैस की बात करते हैं, भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जाओं पर भी उतना ही यहां पर तेजी से काम कर रहा है जितनी अपनी आवश्यकता वर्तमान समय में पूरी करने के लिए वो रशिया जैसे देशों से सस्ते यहां पर मूल्यों पर जीवाश्म ईंधन और क्रूड ऑयल का आयात कर रहा है। यानी भारत खुद को यहां पर किसी और के भरोसे नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर ऑयल डिप्लोमेसी कहें या हम एनर्जी डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि भारत खुद को स्थापित करेगा। आज के सेशन में इतना ही। ऐसे ही करंट न्यूज एनालिसिस के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।